गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड 5 हिंदी चैप्टर 4 एक गीत वर्षा का वो पढ़ेंगे। कविता के बारे में। बच्चों, वर्षा में भीगना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप में से कुछ बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट से डर भी जाते होंगे। प्रस्तुत कविता भारत की आज़ादी से पहले लिखी गई है। यह वह समय था जब अंग्रेज़ों का आतंक चारों ओर फैला था। अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके जेलों में ठूस देते थे। ऐसे में एक बालक आसमान में चमकती बिजली को देखकर क्या सोचता है, आइए पढ़ें। बहुत अच्छी कविता है। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। ये बच्चा बोल रहा है कि अभी तो धूप थी और अभी बारिश हो रही है। ये बादल के घड़े किसने फोड़े, ये शैतानी किसने की है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। सूरज ने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया। ये बालक बोलता है कि क्या सूरज की माँ ने भी उसे बुला लिया कि घर में आ जा। जोर जोर से गरज रहे बादल है किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। ये जोर जोर से बादल गरज रहे हैं, वो किसके काका है। और किसको डांट पड़ रही है, किसने अपनी माँ का नहीं माना है। बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है किसकी तलवार। कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। ये बिजली के आंगन में किसकी तलवार चलती है अम्मा, ये इतनी अच्छी चमक रही है फिर भी उसका वार क्यों खाली जाता है। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर आए। क्या अब तक उसे तलवार चलाना नहीं आता, इसलिए वो तलवार चलाने का सीखने के लिए वो आसमान पर आए हैं। ऐसा बालक अपनी माँ को बोलता है। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चला सिखला आने दो। ये बालक अपनी माँ के साथ बात करते हुए बोलता है कि माँ मुझे एक बार ये बिजली के घर जाने दो और उसके बच्चे को मैं तलवार सिखाकर आ जाऊंगा। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार, तब माँ कर न कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। जब मैं उसके बच्चे को तलवार सिखाना सिखा दूंगा तब बिजली खुश होकर मुझे तलवार देंगी और उनके बाद हम पर कोई अत्याचार नहीं करेंगे। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। फिर वो पुलिसमैन है वो अपने काका को पकड़ने नहीं आएंगे, मेरे हाथ में दूर से ही तलवार देखेंगे और वो चले जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाए अब न जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। अगर तुम चाहती है कि काका अब जेल खाना ना जाए तो तुम मुझे जल्दी से बिजली के घर पहुंचा दे। ऐसा बालक बोलता है। काका जेल न जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। बालक की माँ बोलती है कि काका अब जेल नहीं जाएंगे और तुझे भी एक नई तलवार मंगवा दूंगा, पर बिजली के घर जाने की बात अब तू मत करना। कठिन शब्द के अर्थ जाने। फोड़ना यानी तोड़ना, अत्याचार यानी बुरा बर्ताव, वार यानी प्रहार, जेल खाना यानी जहाँ कैदी रखे जाते हैं वह। अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन श्रुत लेखन। शैतानी, डांट, आंगन, अम्मा, आसमान, अत्याचार। मौखिक प्रश्न के उत्तर देने हैं। क
थोड़ी देर पहले कैसा मौसम था? आंसर, थोड़ी देर पहले धूप का मौसम था। ख, सूरज कहाँ चला गया? सूरज अपने घर चला गया। ग, आसमान में क्या चमक रहा था? आसमान में बिजली चमक रही थी। घ, बालक कहाँ जाना चाहता था? आंसर, बालक बिजली के घर जाना चाहता था। ड, पुलिसमैन किसको पकड़कर ले जा रहे थे? आंसर, पुलिसमैन काका को पकड़कर ले जा रहे थे। पाठबोध। फर्स्ट, आशय स्पष्ट कीजिए। क, किसने फोड़ खड़े बादल की है इतनी शैतानी? ये बादल के घड़े किसने फोड़े हैं? ऐसी चेतावनी किसने की है? ख, जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका? किसको डांट रहे हैं? किसने कहना नहीं सुना माँ का? जोर से गरजने वाले बादल किसके काका है? वो किसे डांट रहे हैं? किसने माँ का कहना माना नहीं? ग, पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे। देखेंगे तलवार दूर से वे सब डर जाएंगे। पुलिस मेरी तलवार देखकर काका को पकड़ने नहीं आएंगे। सेकेंड, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा? उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा? ख, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है किसकी तलवार? कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार? क्वेश्चन 3, दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। क, वर्षा होते देख बालक क्या कल्पना करता है? वर्षा होते देख बालक कल्पना करता है कि ये बादल के घड़े किसने फोड़े? ख, बालक बिजली के घर क्यों जाना चाहता है? आंसर, बालक बिजली के घर जाना चाहता है क्योंकि वो कहता है कि बिजली के घर जाकर उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखाना चाहता हूँ। 3, पुलिसमैन किससे डर जाएंगे? पुलिसमैन तलवार से डर जाएंगे। ग, माँ बालक को क्या मंगाने का वादा करती है? माँ बालक को तलवार मंगाने का वादा करती है। नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये काव्यांश है, उसे पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। फर्स्ट, बादल के घड़े फोड़ने का क्या अर्थ है? बादल के घड़े फोड़ने का अर्थ है बारिश का आना। सेकेंड, सूरज की माँ ने उसे घर के अंदर क्यों बुला लिया था? सूरज की माँ ने उसे घर के अंदर बुला लिया था क्योंकि घने बादल आए थे। थर्ड, सूरज के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज के दो पर्यायवाची शब्द रवि, दिनकर, भानुकर है। 4, शैतानी शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। राजू बहुत शैतानी बच्चा है। भाषा से फर्स्ट, सही वर्तनी पहचान कर खाली स्थान में लिखिए। यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ राउंड किए हैं वो शब्द सही है। सेकेंड, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज, सूर्य, आदित्य, तलवार, आशी, कृपाण, पानी, जल, नीर, धरती, जमीन, भूमि, बादल, मेघ, जलद, बिजली, दामिनी, धनप्रिया। थर्ड, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। तेज हवा, भारी बरसात, नीला आसमान, कड़ी धूप, प्यारी अम्मा, धारदार तलवार। एक क्रियाकलाप है वो अपने आप से करना है।
ये कहानी है केवल पढ़ने के लिए, रोचक दास्तान छाते की, वो भी आपको पढ़नी है। धन्यवाद।